नमस्कार जय जगन्नाथ। आज विषय रे विकसित भारत उपरे मु आलोचना करी। जेतेबेले आमे यूथ पार्लियामेंट तरफ रिप्रेजेंट करूँ से विषय वस्तु थिला द गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, उन्नत भारत के लिए मेरी लक्ष्य। से विषय आम कही तो यही विषय जितेबले आजादी के अमृत महोत्सव पालन अवसर में 2047 बेलू विकसित भारत पर युवपीढ़ी मान लक्ष्य कौन होगा उचित, यही विषय विषय वस्तुटी थिला। तो आज ये मुझे आलोचना करी एवं हिंदी में भी आलोचना करुँची। ओडिया रे आमे आगो पॉइंट गुड़ाक आलोचना करी जे विकसित भारत 2047 बेलू क्यों भली भाव में कौन कले भारत विकसित भारत आड़ को आउ दुई पाद आगे पार। तो आलोचना करिबा विकसित भारत पाई मुख्य आवश्यकता बा मुख्य कर्णधार होउछंती युवपीढ़ी, जो माने कि युवपीढ़ी जेतेबेले सशक्त आत्मनिर्भरशील एवं स्वावलंबी हो पारिबे सेतेबेले विकसित भारतर निर्माण। तेणु विकसित भारत पाई युवपीढ़ी जो माने आत्मनिर्भर सशक्त हेबा सहित शिक्षा ग्रहण करिवे। शिक्षा एभली हेबा दरकार जहा कि चरित्र गठन भित्तिक शिक्षा, जहा कि मूल्यबोध भित्तिक शिक्षा, जोटा कि मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। एभली शिक्षा ग्रहण करिवे। शिक्षा कहले केवल पुस्तक केन्द्रिक शिक्षा नुहे। शिक्षा कहले संगीत, नृत्य, कृषि प्रत्येकटी विषय जार जो विषय आग्रह से विषय शिक्षा ग्रहण करेंगे। शिक्षा ग्रहण करने द्वारा अर्थनीति को सेमाने सहयोग करेंगे। अर्थनीतिर मेरुदंड सुदृढ़ होगा दरकार, कहीं विकास पाई प्रथमे अर्थर आवश्यकता रही। तापरे शिल्पांचल विकास। विकसित भारत कथा जितेबाला आमे चिंता करुचे प्रथमे अर्थनीतिर विकास पाई शिल्पांचल उपरे गुरुत्व देबाकू पड़िबो। तेणु करी भारत शिल्प विकास पाई चेष्टा करबा उचित। प्रथमतः हस्ततंत्र, हस्तशिल्प, तापरे बयनिका जोटा कि आमर खदी खदी कपड़ार केमती नूतन रूपांकन हो पार से दिगरे ध्यान देबा उचित। तापरे सांविधानिक स्थिति, सांविधानिक स्थिति सब बेले मजबूत रहिबा आवश्यक। सामूहिक जनतार विकास समाज गठन होगा उचित। विकसित भारत हेले केवल जड़े बा दुई जण पांच जण लोकों को नहीं विकसित भारत हेब नहीं। विकसित भारत पई आदिवासी कंध कोल्हंग ठारू आरंभ करी शारीरिक विकलांग मानसिक अनग्रसर प्रत्येक स्तरर लोक मानकर सर्वांगीन विकास साधन हेले ही विकसित भारत हे परिबो। तापरे आमर कृषक एवं सैनिक जो माने कृषि करी आमको अन्न जोगाई थांती, जेतेबेले कृषक खरा को पिठी देखी तार झाड़ बोई जाउथाय एवं से झाड़ जेतेबेले पादपट दे माटी रे भिजेई दिए से केते परिश्रम करंती एवं सेथिपई आमको ग्रीन टेक्नोलोजी रा विकास रे ध्यान देबाकू पड़िबो। सैनिक माननकू सहाय्य करिबा पई बॉर्डर रे सीमा सुरक्षा पई रोबोटिक टेक्नोलोजी रा व्यवहार करिया पई रोबोटिक टेक्नोलोजी माध्यम रे सेमाने किभଳି भाबरे अधिक सहाय्य सहयोग पाई परिबे से दिगरे ध्यान देबाकू पड़िबो। एवं जो आणविक युद्ध, रशिया यूक्रेन युद्ध, ईरान हिजबुल्ला युद्ध, युद्ध रे कहार कोनोसी लाभ होई नै। तेणु भारत युद्ध नुहे शांति प्रतिष्ठा करिवो। विकसित भारत पे आमको सर्वप्रथमे शांति विश्व शांतिर महामंत्र प्रचार करिया पे पड़िबो। तापरे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण जहा कि आमर प्राचीन ऐतिह्य संस्कृति कला स्थापत्य ए सबुर सुरक्षा एवं संरक्षण करबा आवश्यक। आमर भविष्यत वंशधर माने से विषय जानि परिबे एवं जेतेबेले आमे आमर विराट स्थापत्य मनेकर कोणार्क मंदिर कथा आमे आलोचना करिबा। कोणार्क पाई आज ओडिया जाति गर्व रे मुंड टेकी ठिया हिची। तेणु कोणार्क मंदिर निर्माण पछरे सत सत शिल्पी माने आत्मबलिदान दे देथिले। सत सत शिल्पी विशु महाराणा बड़ी अनेक विशु महाराणा सेठी समाधि पाई जाइछंती, से माटी तळे सोई जाइछंती। तांको कथा इतिहास स्मरण रखी नाही। तेणु सेमानंकर परिचय हमको खोजिबाकू पड़िबो। शेषरे विकसित भारत प्रदूषण मुक्त समाज गठन, लिंगगत वैषम्य दूरीकरण,
ସମସ୍ତେ ସମାନ କେବଳ ଆମେ ଭାରତୀୟ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ, ମାଓବାଦ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଓବାଦ, ଆତଙ୍କବାଦ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଦୂର ହେଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ତେଣୁ ଭାରତ କେବଳ ଶାନ୍ତିର ମହାମନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରଚାର କରିବ। ये थिला पॉइंट आलोचना। तापरे विषयवस्तुटी वर्तमान मु हिंदी रे आलोचना करूची। जेतेबेले आमे जाइथिलु पार्लियामेंट रे रिप्रेजेंट करिवा पई सेतेबेले ए विषयवस्तु थिला विकसित भारत के लिए मेरी लक्ष्य, उन्नत भारत के लिए मेरी लक्ष्य। उन्नत भारत के लिए प्रधान कर्णधार है युवा पीढ़ी। स्वामी विवेकानंद जी जब पूरा विश्व भ्रमण करके भारत लौटते हैं तो उन्हें ये एहसास होता है कि भारत में युवाओं के दुर्बल होने की वजह से देश की प्रगति भी नहीं हो पा रही। इसीलिए युवाओं को जागृत करने के लिए उन्होंने अपने प्रचंड अग्निगर्भ वाणी की संचार की थी। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो जागो, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक विश्राम मत लो। केवल एकमात्र युवा पीढ़ी के माध्यम से देश प्रत्येक क्षेत्र में क्रीड़ा, स्थापत्य, कला, साहित्य, भास्कर्य, राजनीति, अर्थनीति, प्रत्येक क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो पाएगा। युवा पीढ़ियों को निर्भीक, आत्मविश्वासी एवं सत्यनिष्ठ होना होगा। एवं सबसे बड़ी बात, भारत के युवा नशीली चीजों से दूर रहेंगे ताकि एक नशा मुक्त, उन्नत, विकसित नव भारत का विनिर्माण होगा। विकसित भारत के लिए समृद्ध अर्थनीति की आवश्यकता है। समृद्ध अर्थनीति के लिए बेहतर शिक्षा की जरूरत है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से युवा पीढ़ी ऐसी शिक्षा लेंगे जो चरित्र निर्माण शिक्षा होगा, जो मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन होगी एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वो प्रयास करेंगे। और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमें कारीगरी कौशल, उद्योग एवं हस्ततंत्र के ऊपर ज्यादा वरीयता देनी होगी। हमारी मातृभूमि भारत जो मानव सभ्यता के इतिहास के प्रारंभिक 5 सहस्राब्दी 5000 वर्षों के लगभग संपूर्ण कालखंड में विश्व भर की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था रही, जिसकी सिंधु सभ्यता की समृद्धि का शोर मेसोपोटामिया और मिस्र ने सुना, जिसके उत्पादों वो हस्तशिल्प का दंगा पूरे रेशम मार्ग में बसती थी और जिसके पश्चिमी तट समुद्री मार्गों के जरिए पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की धुरी बन गई। ये वही भारत है। विकसित भारत के लिए हमें सर्वप्रथम लोकल सप्लाई चेन के ऊपर भरोसा दिखाना होगा। किसी बाहरी ब्रांड के वस्त्रों के जगह खादी के न्यू फैशन स्टाइल गारमेंट्स को वरीयता देनी होगी। खादी कपड़े की रूपांतर करना होगा। मेड इन इंडिया के लेवल बढ़ानी होगी कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश की चीजें खरीदे, कपड़े खरीदे तो वो भी गर्व से फूल जाए। मेड इन इंडिया का लेवल बढ़ानी है, तब जाके भारत की रथ विकसित भारत के और बढ़ चलेगी। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सेक्टर तथा सर्विस सेक्टर उत्पादों को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जोड़ना चाहिए। जब हमारे लोकल उत्पाद ग्लोबल होंगे तब विकसित भारत का विनिर्माण हो पाएगा। वो दिन दूर नहीं जब हमारे लोकल उत्पाद ग्लोबल होंगे। विकसित भारत के लिए हमें लोकल सप्लाई चेन के ऊपर भरोसा दिखानी चाहिए। लोकल सप्लाई के ऊपर हमें वरीयता दिखानी चाहिए। विकसित भारत के लिए भारत सरकार ने 8 स्टेप्स बनाए हैं टू इराडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर। उसके बाद आता है प्रमोट वोमेन एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन, जो कर्म नियुक्ति भित्तिक शिक्षा एवं जो आत्मनिर्भरशील शिक्षा, जो सभी के लिए जो शिक्षा होती है वही शिक्षा की आवश्यकता चाहिए।
और फिर आती है जेंडर इक्वालिटी। हम सब भारत के नागरिक हैं, हमारे बीच कोई भी भेदभाव नहीं है, ये रहनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन एवं वोमेन एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, तब जाके विकसित भारत का निर्माण हो सकेगा। भारत के नारियां शिक्षित होंगे, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा से नहीं, बल्कि हिंदू सनातन धर्म के सीता, सावित्री, दमयंती, गार्गी, मैत्री, शकुंतला के आदर्श में अनुप्रेरित होंगे भारत के नारियां, तब जाके विकसित भारत की रथ बढ़ चले। विकसित भारत के लिए हमें सर्वप्रथम कोरोना जैसे महामारी के विरोध संघर्ष करना होगा। HIV, एड्स, मलेरिया आदि रोगों के विरुद्ध हमें संघर्ष जारी रखना होगा। जैसे कोरोना के समय हम सब ने मिलजुल कर उसका मुकाबला किया था, ठीक उसी प्रकार हमें ये सब रोगों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना होगा। स्वच्छ भारत अभियान को सहयोग करना होगा, प्लास्टिक वर्जन करने होंगे, पर्यावरण के बारे में हमें ध्यान देना होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तब जाके विकसित भारत होगा। प्राकृतिक संपदों की सुरक्षा करनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, उन्हें सम्मान देनी चाहिए। ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास के बारे में हमें ध्यान देनी चाहिए। सैनिकों के विकास के लिए सैनिकों को सम्मान देने चाहिए। रोबोटिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई भी अगर सीमा में किसी भी प्रकार की मदद हो सके सैनिकों को, तो उसके बारे में हमें ध्यान देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, विकसित भारत के लिए हमें ग्लोबल पार्टनरशिप को बढ़ानी होगी। ग्लोबल पार्टनरशिप के ना होने की वजह से आज देश देश के भीतर युद्ध होके पूरा विश्व तृतीय विश्व युद्ध के ओर जा रहा है। तो ऐसे में पूरा विश्व ही नष्ट हो जाएगा। फिर हम कैसे बनाएंगे भारत को विश्व गुरु? तो हमें सबसे पहले ग्लोबल पार्टनरशिप के ऊपर ध्यान देनी चाहिए, तब जाके ये युद्ध बंद होगा एवं भारत केवल शांति का महामंत्र प्रचार करेगा। जो साइबर सुरक्षा होता है उसके बारे में हमें पहले ध्यान देना चाहिए। अब मान लीजिए एक समय अगर विमान उड़ान भरना आरंभ भी कर लेता है, फिर अचानक आसमान में वो कैसे भी अचानक से ही गायब हो जाता है, ये भी एक प्रकार के साइबर अटैक है। तो इसके लिए हमें माओवाद, आतंकवाद, संत्रासवाद के विरोध संघर्ष करनी चाहिए एवं विश्व शांति के महामंत्र शांति, मैत्री, प्रेम के भाव हमें प्रचार करने होंगे। भारत विनाश नहीं, सहयोग करेगा। भारत मत विरोध नहीं, एक दूसरे का भाव ग्रहण करेगा। भारत युद्ध नहीं, शांति, प्रेम, मैत्री, सद्भावना, भातृत्व का मंत्र पूरे विश्व में प्रचार करेगा। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य अमृतस्य पुत्राः। हम सब अमृत के संतान हैं। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। वसुधैव कुटुम्बकम, ये विश्व शांति के महामंत्र भारत प्रचार करेगा, तब जाके विश्व में शांति होगा और भारत विश्व गुरु के ओर बढ़ सकेगा। फिर विकास के स्तर को देखा जाए तो 5G डाटा का प्रचलन हो गया, G20 सम्मेलन न्यू दिल्ली में हो गया, चंद्रयान 3 के सफल उत्क्षेपण भी हो गए और सभी दिगों में भारत विकास ही कर रहा है। ऐसे में हमें सिर्फ सरकार को सहयोग करनी चाहिए। हमारी संवैधानिक स्थिति कैसे मजबूत होगी उसके बारे में हमें ध्यान देनी चाहिए। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की प्रचलन की थी। कहने का मतलब यह है कि जब हम सोच रखते हैं कि हम भारत का विकास करेंगे, तो सबसे पहले उसका आरंभ ग्रामांचल से करनी चाहिए। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। हम विकास का लेवल पहले हमारे घर से, हमारे गांव से, हमारे शहर से शुरुआत करनी चाहिए, तब जाके विकसित भारत के लिए हमारी लक्ष्य ज़्यादा मजबूत हो पाएगा। और हमारे देश की प्रतिरक्षा विभाग को हमें जागृत करना होगा, देश की प्रतिरक्षा विभाग को हमें मजबूत बनाने होंगे। और सबसे बड़ी बात, विकसित भारत के लिए हमें सच्चा देशभक्त का विनिर्माण करना होगा, जो गर्व से कहेंगे
कि हम भारतीय हैं, ऐसे देशभक्ति की आवश्यकता है, तब जाके विकसित भारत बन पाएगा। शेषरे विकसित भारत पाई आम युवपीढ़ी माने मुख्य भूमिका ग्रहण करने दरकार। युवपीढ़ी माने साहसी आत्मनिर्भर होगा सहित समग्र विश्व को विश्व शांतिर महामंत्र देवा सहित क्रीड़ा साहित्य कला स्थापत्य भास्कर्य वाणिज्य सामाजिक राजनीतिक अर्थनीतिक प्रतिटी क्षेत्र में सतर्क हेबे, सशक्त हेबे, जागृत हेबे एवं जनसचेतनता सृष्टि करेंगे, तेबे जाई विकसित भारत 2047 निर्माण हो पार। यह विकसित भारतर लक्ष्य और स्वप्न। नमस्कार, जय जगन्नाथ। जदि भल लगी तेबे लाइक सब्सक्राइब करेंगे। रहुची, धन्यवाद।